कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी को स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के कोई चार्ज नहीं है, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से कार्य पत्रक संख्या 10 प्राप्त हुई है। डेट जो है 29 जुलाई 2021। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं क्लास के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो उप विषय है हमारा क्या है, हमें संसद क्यों चाहिए। तो संसद के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, और अगर एक लाइन में बोलें तो संसद क्या है। संसद एक संवैधानिक संस्था है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर नए कानून बनाए जाते हैं, पुराने कानून में संशोधन किया जाता है या फिर उस कानून को ख़त्म किया जाता है। तो कानून निर्माणी एक संस्था है जहाँ पर जनता के हित के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए संसद की भूमिका। अब संसद की भूमिका जानने से पहले, इस वर्कशीट को समझने से पहले एक दो वर्ड आएंगे इसके अंदर, तो उन शब्दों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष कौन होता है? जब जनता वोट देती है, नेता अलग अलग क्षेत्रों से लोग खड़े होते हैं, जब वोट मांगते हैं अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं, जीत करके संसद में जाके बैठते हैं। तो बहुत सारे लोग जाके जीत कर बैठते हैं। ठीक है, जितनी लोकसभा की सीटें हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा की सीटें 545 है, 545 लोग जाकर के वहाँ पर बैठे हैं। तो हर पार्टी के लोग हैं वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है हर पार्टी की सरकार बनेगी, एक ही पार्टी की सरकार बनेगी। तो जिसके पास ज़रूरत जो है, जैसे मान लीजिए आधी से अधिक सीटें हैं, 545 सीटें हैं, और 545 का जो भी आधी सीटें बनेंगी उससे अधिक सीटें जो हैं होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसकी सरकार बनेगी वो क्या होगा, वो सत्ता पक्ष कहलाएगा, और जो दूसरी पार्टी के लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, विपक्ष कहलाएंगे। तो जैसे उदाहरण देते हैं, अभी संसद में किसकी सरकार है, अभी देश में किसकी सरकार है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो संसद में सत्ता पक्ष कौन हो गई, बीजेपी हो गई, और विपक्ष कौन हो गए, अन्य जो दूसरे सारे पार्टियों के लोग हैं वो विपक्ष हो गए। लेकिन विपक्ष की भूमिका, मेन भूमिका कौन निभाता है, कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के बाद सबसे अधिक सीटें जो मिली है वो कांग्रेस को मिली है, इस वजह से विपक्ष बनाया गया है उन्हें। ठीक है, बाकी जितने जीते हुए सरकार नहीं बनी है तो क्या है, विपक्ष में ही कहलाएंगे। तो सत्ता पक्ष, विपक्ष, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए जैसे जैसे और महत्वपूर्ण शब्द आएंगे समझाया जाएगा। संसद की भूमिका। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों व स्थान जिसके लिए चुनाव होता है में बांटा गया है। तो देखिए, जब कभी भी चुनाव हो, जैसे हमारे देश में अभी वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसी तरीके से जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली को भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली। ठीक है, और इनके अंदर भी उप क्षेत्रों को बांटा गया है। तो इन क्षेत्रों से जो ये क्यों होता है, क्योंकि चुनाव के उद्देश्य से इनको बांटा गया है, इनको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति, जैसे मतलब बहुत सारे व्यक्ति खड़े होते हैं लेकिन जीतता तो कोई एक है ना, एक क्षेत्र से। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद या सांसद कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलकर संसद बनती है। यानी कि चुनाव चुने जाने के बाद, यानी जीतने के बाद ये उम्मीदवार क्या कहलाते हैं, संसद कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या तो सांसद कह लो आप इन्हें, या एमपी कह लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह लो, संसद सदस्य। संसद के कार्य। अब संसद के क्या कार्य है, संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। अब मान लीजिए जैसे चुनाव हो रहे, चुनाव हो गए, अलग अलग पार्टियों के लोग जीत करके वहाँ पर जाकर बैठ गए। ठीक है, कहाँ पर, संसद में जाकर के बैठ गए। तो ऐसा तो नहीं है हर एक पार्टी सरकार बना लेगी, हर एक पार्टी कहेगी हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, नहीं। जिसके पास बहुमत यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी सीटें जिस पार्टी के पास हैं उसकी सरकार बनेगी। और जिसके पास बहुमत नहीं है वो क्या बनेगी, वो विपक्ष पार्टी बनेगी। यानी कि एक हो गई सत्ता पक्ष, एक हो गई विपक्ष। सत्ता पक्ष यानी जिसकी सरकार बनेगी, और विपक्ष यानी कि वे जीते हुए लोग सारे जिनकी सरकार नहीं बनी है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, संसद का सबसे पहला कार्य क्या है, चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। और कैसे करते हैं समझिए। भारतीय संसद
जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनती है। तो एक बात क्लियर हो गई कि संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। ठीक है, बहुमत प्राप्त यानी कि जिसको कम से कम जितनी ज़रूरत है उससे अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं, वो क्या होती है? उस दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। गठबंधन सरकार समझ गए? जब जितनी सीटें की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए, उतनी सीटें अगर किसी सरकार के पास नहीं है तो दो या अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बना लेती हैं। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुमत प्राप्त दल कौन हो गए? जो सत्ता पक्ष है, और विपक्षी दल हो गए जो जीते तो हुए हैं लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी है, यानी कि पर्याप्त सीटें उनको नहीं मिली है, नहीं जीते हैं पर्याप्त सीटें। प्रधानमंत्री सत्ताधारी यानी शासन करने वाले। सत्ताधारी कौन होते हैं? शासन करने वाले। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से लोग जीत कर जाते हैं, फिर उनमें से अपना कोई एक नेता चुनते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या होता है कि सत्ता पक्ष का दल का मुखिया होता है। ठीक है, मेन मुखिया वही होते हैं। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्री कौन बनेगा, इन संबंधित कार्यों को, सरकारी कार्यों को जिम्मेदारी संभालना, और भी जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? जो प्रधानमंत्री जिनको निश्चित करेंगे। अभी देखिए, अगर कोई बच्चा न्यूज़पेपर देखता हो, न्यूज़पेपर पढ़ता हो, तो अभी फिलहाल में जो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है, और रेल मंत्री, बहुत सारे मंत्री बदले गए हैं। तो ये सब निर्णय कौन लेता है? सत्ता पक्ष के जो मुखिया होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री, वो लेते हैं। सरकार को नियंत्रित करना। अब संसद का पहला कार्य तो सरकार बनाना, राष्ट्रीय सरकार का चयन करना। दूसरा कार्य क्या है? सरकार को नियंत्रित करना। अब सरकार को भी नियंत्रित करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? सरकार है, कोई भी सरकार सत्ता पक्ष है, सरकार बना ली, 5 साल के लिए चुनी गई है। ठीक है ना, 5 साल के लिए चुनी गई है ना, 5 साल चाहे कुछ भी करे, लेकिन उनको नियंत्रित करना भी ज़रूरी है। नहीं तो कहेंगे कि हम सारे काम अपने अनुसार करेंगे ना, तो इसलिए नियंत्रित करना जरूरी है। सरकार को नियंत्रित करना, संसद का दूसरा कार्य सरकार को नियंत्रित कर रखना। संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए, संसद, कभी आपने गलती से टीवी में खोला हो तो उसमें अगर आपने वो चैनल लगाया हो जिस पे लोग संसद दिखाता है, जिसमें बैठ कर के लोग बहस करते हैं, सवालों के जवाब दिया जाता है, तो सत्ता पक्ष क्या करती है? विपक्ष और सत्ता पक्ष, मैंने बताया था ना आपको, विपक्ष क्या करती है? सवाल पूछती है। किससे पूछती है? सत्ता पक्ष से, यानी कि जिसकी सरकार बनी है उससे सवाल पूछती है। और जो सत्ता पक्ष है वो क्या करती है? नए कानून लाती है जनता के लिए। ठीक है, तो उनसे सवाल पूछा जाता है विपक्ष के द्वारा। जो संसद जो होता है वो क्या करता है? सांसद जो होता है वो क्या करता है? प्रश्नकाल होता है, उसमें सवाल पूछा जाता है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों और कमियों के लिए आगाह किया जाता है। तो सवालों के माध्यम से सवाल पूछा जाता है, तो उससे उनकी कमियां और खामियां उजागर होती है। वरना वो क्या करेंगी? जो भी सत्ता पक्ष होगी क्या करेगी? उसे लगेगा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ सब कुछ सही कर रहा हूँ। लेकिन जब विपक्ष सवाल पूछेगा, कोई कानून लाएंगे, सवाल पूछेगा, तो उससे क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि हाँ, इसमें क्या कमियाँ हैं। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी कि सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी कि सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। यानी कि अब हर एक लोग, मान लीजिए 125 करोड़ की आबादी भारत की, हर किसी के पास तो जो सरकार नहीं पहुंच सकती ना, लेकिन संसद में जब विपक्ष सवाल पूछते हैं, उनकी कमियां बताते हैं, तो उनको क्या मिलता है? मौका मिलता है कि हाँ, ऐसी भी चीज़ हो सकती है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। समझ में आया? सरकार से सवाल पूछना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में, लोकतंत्र सही तरीके से चले, कानून के अनुसार चले, तो विपक्ष दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष दल यानी कि जो जीते तो हैं लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी है, वे सरकार की नीतियों और खामियों को सामने लाते हैं। मैंने क्या बोला? जो सरकार में है वो तो सोचेगा कि मैं सारे काम कर रहा हूँ तो वो सही कर रहा हूँ, लेकिन विपक्ष का काम क्या होता है? उनकी कमियों, नीतियों को सामने लाना, उनकी कमियां जो भी हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ये सारे पॉइंट्स थे
सी में क्या कहा जा रहा है, कानून बनाना। तो संसद का तीसरा काम क्या है, कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक निहित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, एक संवैधानिक विधि है, उसके द्वारा कानून बनाया जाता है। तो ये संसद के 3 कार्य है, राष्ट्रीय सरकार बनाना, सरकार को नियंत्रित करना, कानून बनाना। तो ये आसान सी वर्कशीट, इंटरेस्टिंग, काफ़ी आपको नॉलेज दे रही होगी ये वर्कशीट। तो इससे कि ये समझ में आया होगा आपको। और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको क्लियर पढ़ते हैं और करते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इस वर्कशीट के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है। तो 1 2 3 4, आज 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। और हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न क्या था, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। तो ये पूरा लिखेंगे, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। ठीक है, असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। दूसरा, राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। अब देखिए राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है, आपको पता होना चाहिए। जब लोग जीत करके जाते हैं वहाँ पे, तो सरकार कैसे बनती है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत राजनीतिक दल सरकार बनाती है, यानी कि जिस पार्टी को अधिक सीटें मिली हुई हैं, पर्याप्त सीटें मिली हुई हैं, वो क्या बनेगी, बहुमत दल, राजनीतिक दल सरकार बनाती है। ठीक है, कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है, यानी कि जब बहुमत प्राप्त नहीं होता है, पर्याप्त सीटें प्राप्त नहीं होती है, तो क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं। तीसरा क्या है, प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है, सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। जैसे कि आज अभी केंद्र में राष्ट्रीय सरकार किसकी है, राष्ट्रीय सरकार की बात की जाए किसकी है, बीजेपी की है। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मोदी जी बने हैं। तो सत्ता पक्ष कौन हो गया, बीजेपी, और मुखिया कौन हो गए, प्रधानमंत्री। ठीक है, शासन करने वाले दल का मुखिया होते हैं। चौथा, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। ठीक है, ये कौन बनेंगे, ये कौन चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मुखिया हैं। तीसरा प्रश्न, संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण करती है। अब संसद जो है सरकार के ऊपर कैसे नियंत्रण करती है। अब देखिए सरकार पर नियंत्रण, सरकार पर नियंत्रण जरूरी है, मैंने बताया क्यों, क्योंकि वो अगर सरकार पर नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा लगेगा वो जो कर रहे हैं सारे कार्य सही है। पहला पॉइंट क्या है, संसद के सत्र में सांसद यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रश्न, यहाँ डॉट लगा लीजिएगा, प्रश्न काल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। तो क्या करती है, प्रश्न पूछते हैं, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है इसके जरिए ही, प्रश्न पूछ के। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों और कमियों के लिए आगाह किया जाता है। सवाल किया जाता है जिससे उनकी कमियां और खामियां जो है बताई जाती है, इससे नियंत्रण होता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार के ऊपर भी नियंत्रण किया जाता है। तो इस तरीके से 3 सवाल थे, क्वेश्चन थे। चलिए 3 क्वेश्चन था, और चौथा क्वेश्चन क्या था आपके, एक चौथा क्वेश्चन भी था, आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये चौथा क्वेश्चन था, तो इसका मैं थोड़ा वर्बली बता देता हूँ। आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है, यानी संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब सोचिए, इतनी सारी बातें आप जान गए हैं, तो आप इसके प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, संसद में आम जनता के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, संसद सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश लगाती है, इसलिए संसद हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए, तो ये आसान सी वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। इसको करके अपने संबंधित अध्यापक को भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।